नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज सेट नंबर 18। इससे पहले हम लोग 17 सेट देख चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ये प्लेटफॉर्म कोचिंग का बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। तो आइए 18 नंबर सेट को शुरू करते हैं। आज 18 नंबर सेट। ये पहले नंबर प्रश्न पर आते हैं। पहला नंबर प्रश्न है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एक चक्र में होने वाली घटनाओं की सही क्रम क्या है। तो आइए इसका जो है पीसीआर का सही क्रम इसमें से क्या हो जाएगा देखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा सबसे पहले विकृतीकरण, उसके बाद तापानुशीलन और फिर विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग के चरण के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका दोस्तों सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले विराम विभव, फिर द्विध्रुवन, पुनर्ध्रुवन और अतिध्रुवन। तो ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लेक ओपेरान में दमनकारी किससे बनता है। तो दोस्तों ये बनता है परिचालक ऑपरेटर से, ऑप्शन सी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण का मुख्य परिणाम क्या है। तो ये दोस्तों है शैवाल प्रस्फुटन और ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आणविक ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। आइए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। तो ये दोस्तों कौन सा बन गया है। तो मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। 7 नंबर देखते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश द्वारा पहला एआई उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो ये दोस्तों चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ऑप्शन ए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है। तो ये दोस्तों बनी है गीता समोता, पहली CSF अधिकारी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। आइए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश का प्रश्न है। तो इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो आइए दोस्तों देखते हैं। राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर इंटरिंग हिज हाउस। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। तो राजीव सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माई हाउस। तो ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। तो द बॉल ऑफ यर्न वाज बीइंग नीडेड बाय द किटन। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 10 का द किटन वाज नीडिंग द बॉल ऑफ यर्न। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो उस समय दोस्तों मिंटो द्वितीय था वायसराय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय। नेक्स्ट देखते हैं शारदा अधिनियम किस वर्ष का है। तो शारदा अधिनियम कब आया था दोस्तों। तो ये आया था 1929 में, ऑप्शन ए। तक्षशिला से प्राप्त अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखित है। तो तक्षशिला से जो प्राप्त हुआ है वो अरमाइक लिपि में है। वैसे अशोक का लिपि तो ब्राह्मी और ख्रोष्टी में भी है, लेकिन ये तक्षशिला से जो मिला है ये अरमाइक लिपि में है। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए निम्न में से किसे भेजा था। तो ये दोस्तों भेजा था अग्निमित्र को, ऑप्शन डी। मुगल बादशाह जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। तो ये दोस्तों दिया था गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का शासनकाल। तो दोस्तों इसका शासनकाल था 335 से 375, ऑप्शन बी। संस्कृत विद्वान भारवी निम्न में से किस शासक के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये भारवी रहते थे सिंह विष्णु के दरबार में, जिन्होंने किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखा। तो ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। आइए देखते हैं मुहतब उल लुबाब निम्न में से किस शासक
के शासनकाल का इतिहास उल्लेखित है? तो दोस्तों इसमें बाबर के से मोहम्मद तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसमें की गई थी द्वितीय दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं मानव मादा में अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन के स्तर में अचानक से वृद्धि के कारण होता है? तो ये दोस्तों होता है ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन LH में। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो द्वितीयक प्रदूषक का इसमें से उदाहरण है ओजोन, ऑप्शन सी। एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है तो इस तत्व के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों किया जाता है AgBr। नेक्स्ट देखते हैं n=4 और 1 तो क्वांटम संख्याओं वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है तेलंगाना में, ऑप्शन बी। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सैनिक ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी। निराधार शब्द का विलोम शब्द, तो दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा साधार, ऑप्शन डी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बिहग, ऑप्शन सी। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है छिपी बेरोजगारी, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? धारणीय विकास, ऑप्शन डी। सीमांत उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो सीमांत उपयोगिता है किसी वस्तु या सेवा के प्रत्येक इकाई की अपनी उपयोगिता, ऑप्शन डी। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किस वर्ष मांग का नियम प्रस्तुत किया? तो ये दोस्तों किया था 1890 में, ऑप्शन डी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका दोस्तों प्रतिस्पर्धा इसमें अधिक रहती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं बजट में राजस्व घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये दोस्तों होता है कुल राजस्व प्राप्ति एवं कुल राजस्व व्यय का अंतर, जिसको राजस्व घाटा कहा जाता है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों इनमें से उपयुक्त सभी शामिल है, बैंक दर, रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात। आइए नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस देश के अल्पसंख्यक को भारत में नागरिकता प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और एवं पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट 40 नंबर देखते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा एवं मंत्री परिषद का उपबंध किया गया?
तो ये दोस्तों किया गया था 37वां ऑप्शन ए। नेक्स्ट 41 नंबर, यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उपयोग में किया जाता है। तो इस प्रकार यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद है। तो इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा धोबन सोडा, ऑप्शन ए। समूह 2 के धातुओं के त्रिक में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं CaSrBa। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? पूछ रहा है कि उपयोग नहीं है। तो इसमें पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, तो नहीं है पूछ रहा, तो यही हो जाएगा दोस्तों। बेकिंग सोडा का ये काम नहीं है, ये ब्लीचिंग पाउडर से होता है। बाकी सोडा एसिड अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। एंटा एसिड में इसमें भी इसका उपयोग होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको क्रियात्मक समूह दिया है और समूह का नाम दिया है। तो आइए दोस्तों इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहला हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह का है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हो जाएगा कीटोन और तीसरा हो जाएगा एस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, ZnO+C मिल के बनता है ZnOCO। तो दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ गलत कथन पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ZnO ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं, सही है। C अपचायक के रूप में कार्य करते हैं, सही है। ZnO का Zn में ऑक्सीकरण होता है, नहीं दोस्तों गलत है। C का CO में ऑक्सीकरण होता है, ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा ऐसा 5 भारतीय भाषा शामिल है 20 भाषाओं में से। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा चलाया गया है? ये इजराइल द्वारा चलाया गया दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये 15वें स्थान पर है, ऑप्शन डी। मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से कार्यालय जाता है और एक निश्चित चाल से कार्यालय से घर लौटता है। यदि औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? तो इसका दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न दोस्तों मैथ का है, इसको भी आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। आइए 51 नंबर आते हैं, किस संशोधन अधिनियम द्वारा दादर और नगर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था 10वां संविधान संशोधन 1961। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम लोकसभा चुनाव परिणाम में लोकसभा सीटों पर हुई जीत के आधार पर दूसरे क्रम पर कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? तो दूसरे क्रम पर दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम सामुदायिक प्रतिनिधि प्रणाली को प्रस्तुत किया गया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 1909, ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित 6 केंद्र शासित प्रदेश समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो ये कोई शामिल नहीं थे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है?
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बुध का जो है दैनिक ताप अंतर सबसे अधिक होता है। रात में सबसे अधिक ठंड होती है और दिन में अधिक गर्म होती है। ग्रीनविच नामक समय रेखा विषुवत रेखा को कहाँ पर काटती है? तो दोस्तों ये काटती है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं 58 नंबर। निस रूपांतरित चट्टान का मौलिक चट्टान कौन है? तो इसका 58 नंबर का दोस्तों हो जाएगा ग्रेनाइट, ऑप्शन बी। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये दोस्तों होती है 111 किलोमीटर, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट 60 नंबर। जापान का फ्यूजिमा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये दोस्तों है प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया इसमें से दोस्तों यही हो जाएगा। कौन इसमें से संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन ठीक है दोस्तों। एक मिनट, ये तो वियोजन हो गया दोस्तों। इसका ना ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो इसमें ना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया 4, ये वियोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 4 दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, तो यह डैश से संबंधित है। तो दोस्तों ये 16 न्यूट्रॉन 16 प्रोटॉन ये तीसरे आवर्त 16वें समूह से संबंधित होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं 63 नंबर। मुख्य गुहिका मानव देश तंत्र का एक हिस्सा है, तो ये पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, ऑप्शन सी। 64 देखते हैं। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के देश होती है, तो ये दोस्तों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन बी। किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देश होते हैं, तो इसका दोस्तों हो जाएगा संकेंद्रित वृत्त, ऑप्शन बी। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो ये दोस्तों बन गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू की है? तो ये दोस्तों लागू की है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। मैथ का सवाल है दोनों दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और फिर 70 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सॉल्व करने जाएंगे तो लंबा क्लास हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैथ दो तीन रहता है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तुर्की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही तथ्य है? तो दोस्तों इसमें सही तथ्य कौन सा हो जाएगा? ये भूमध्य सागर और काला सागर के बीच स्थित है, सही है। इसका विस्तार एशिया यूरोप दोनों महादेश में, ये भी सही है। अंकारा इसकी राजधानी, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उपयुक्त में से सभी तथ्य सही है। रियो डी जेनेरो औद्योगिक नगर किस महादेश का प्रसिद्ध नगर है? तो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका का प्रसिद्ध नगर है, ऑप्शन डी। ब्राज़ील में ब्राज़ील की राजधानी है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। बरदा पहाड़ी किस क्षेत्र से में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए 75 देखते हैं। लाल सागर को के साथ निम्न में से कौन से अफ्रीकी देश का तट नहीं करता, तट धारण नहीं करता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा इथोपिया, ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा इनमें से किस देश से नहीं मिलती है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं मिलती है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अंगोला साथ, ऑप्शन सी। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो ये दोस्तों कौन दिया था? आर.एस. शर्मा, ऑप्शन बी। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों ये सोमेश्वर पहाड़ी
बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। निम्नलिखित ध्वनियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन है। तो ये हो जाएगा अमरावती हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद भवानी हो जाएगा और फिर हेमावती हो जाएगा। ये 3 जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो नैयर छत्तीसगढ़ ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। एक कार्नो इंजन 500 केल्विन और 300 केल्विन के बीच काम करता है, तो इसकी क्षमता क्या है। तो इसकी क्षमता दोस्तों हो जाएगा 40%, ऑप्शन बी। यदि एक कण का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये दोस्तों 82 नंबर का हो जाएगा 125% की वृद्धि। एक केशिका नली में द्रव के चढ़ने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसमें इसका हो जाएगा आसंजक बल का स्वसंजक बल से अधिक होना। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि की श्रोता से दूर जा रही हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति, तो इसका दोस्तों आवृत्ति क्या हो जाएगा, वास्तविक आवृत्ति से कम होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पीएन संधि डायोड में अब 6 परत में होते हैं, तो ये दोस्तों क्या होता है, तो निश्चल आयन होता है, ऑप्शन डी। भारत के देश मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने। तो दोस्तों इसका 86 का आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार, ऑप्शन सी। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे हिमांशु राय, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मैथ का ये सवाल है, 2 सवाल बीच में, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। तो आइए इसको मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 91 नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था। तो इसका दोस्तों हो जाएगा विलियम टेलर था उस समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर। अमीर ए शिकार की पदवी का बलबन को किसने नियुक्त किया था। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखते हैं। आलमगीरनामा को किसने लिखा। तो दोस्तों ये आलमगीरनामा को मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा, ऑप्शन ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। तो ये दोस्तों बलबन के द्वारा किया गया सिजदा और पेबोस। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों ये गया अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 96 नंबर। प्रसिद्ध इलाहाबाद परिस्थिति का लेखक कौन था। प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो 96 का दोस्तों ये हो जाएगा हरिसेन, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे। निम्नलिखित में से देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक हो गया चीन है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। तो ये दोस्तों है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। 1997 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार वानवाट है दोस्तों, ऑप्शन बी। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग फिर सेट नंबर 19 के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।